डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। रिलीजियस टूरिज्म के अंदर आज का हमारा टॉपिक है वैदिक, शैविज्म एंड भक्तिज्म। जैसा कि आप लोगों ने बाकी रिलीजन्स जो है वो पूरे कवर किए हैं अब तक, चाहे वो हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, जैनिज्म है या बुद्धिज्म है, इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है। तो हम वापस से एक तरह से जो हिंदुइज्म के अंदर जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। हिंदुइज्म क्या है वो हमने कर लिया था कि उसकी बिलीव्स या प्रैक्टिसेस क्या है। तो हिंदुइज्म के अंदर ही जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं हमारे, वो है हमारा वैदिक, शैविज्म और भक्तिज्म। अब हम सबसे पहले करते हैं वैदिक रिलीजन। तो वैदिक रिलीजन के अंदर जो है आपका जो वैदिक धर्म जो है, बेसिकली जो हम बात करते हैं, इनफैक्ट जो हिंदुइज्म है, हिंदू हिंदू धर्म भी के नाम से भी ऐसा कोई नाम नहीं था। पहले जो धर्म था उसको जो है ये नाम तो बाद में दिया गया कि ये हिंदू धर्म है। तो एवरीथिंग जो भी है, वैदिक धर्म या सनातन धर्म जो है, ये सब एक ही चीजों के नाम जो थे, जो हमारे वेदों पर आधारित है, बेसिकली वही सब कुछ जो है हमारा ये था। तो जैसे कि हमारा वैदिक धर्म है, इट कंटेन्स द ट्रेजरी ऑफ स्पिरिचुअल लॉज। वैदिक धर्म के अंदर जो है जो भी हमारे स्पिरिचुअल लॉज जो हैं, भक्ति के जो नियम हैं, वो सब इसमें शामिल हैं, जो कि खोजे गए थे या जिनको जो है रियलाइज किया गया था बहुत सारे जो साधु संत थे उनके द्वारा। यानी बहुत सारी शताब्दियों पहले, वर्षों पूर्व जो है, बहुत सारे साधु संतों के द्वारा जो है वेद के जो ये जो हमारे स्पिरिचुअल लॉज जो हैं हमारे, इनको जो है डिस्कवर किया गया था। और उनको जो भी नियमों को डिस्कवर किया गया था उनको इकट्ठा करके वेद और उपनिषदों के अंदर ढाला गया था। और इनमें और साथ ही बहुत सारी जो इसके अलावा जो किताबें जो हैं लिखी गई हैं, जिनके अंदर इनका को एक्सप्लेन किया गया है, इनका विश्लेषण किया गया है बहुत सारी कहानियों की फॉर्म में जो है, या स्टोरीज या सिचुएशंस की फॉर्म में भी इनको जो है समय के साथ साथ जो है इनको कन्वर्ट किया गया है। तो जो वैदिक धर्म है या जो रिलीजन है या हम कहते हैं जो हमारा कल्चर है, ये किसी एक व्यक्ति द्वारा जो है इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, बल्कि समझने वाली बात ये है कि जो वेदास जो है वो उनका कोई ओरिजिन नहीं हुआ था। वेदास जो है वो अपने आप ओरिजिन नहीं हुए थे, बल्कि ये कंपोज किए गए थे, ना ही सॉरी किसी के द्वारा, एक के द्वारा कंपोज किए गए थे। ये क्या थी? दीज वर द रिविलेशंस दैट वर रिकॉर्डेड। लाइक जो पहले के जो ऋषि जो थे, जब वो साधना करते थे या मेडिटेट करते थे, उनको जो आभास हुआ अपने चारों ओर, उसमें जो उनको शब्द सुनाई दिए, जो है जो चीजें दिखाई दी, उनको उन्होंने जो है बताया और उनको लिखा गया, लिखने की फॉर्म में जो कन्वर्ट किया गया था। ये इस तरह से बेसिकली कंपोज हुआ था, किसी राइटर ने बैठ के इनको ऐसे लिखा नहीं था। तो जो मेडिटेशन के दौरान पर जो उनको आभास हुआ, जो उनको वाणी सुनाई दी, उसके आधार पर जो है इनको कन्वर्ट किया गया था। तो वैदिक रिलीजन जो है उसके अंदर जो है सभी रीति रिवाज, रिचुअल्स जो है, जो दर्शन शास्त्र है, वो जो हमारे सांस्कृतिक व्यूज हैं जो है वो सभी आते हैं। और जो वैदिक साधु संत जो थे उनके जो विचार थे वो इसके अंदर आते हैं। तो यानी कि जो वैदिक जो हमारे साधु संत जो थे उस समय के अंदर, उनके जो भी उनके द्वारा कहे हुए, उनकी जो सोच थी, उनके द्वारा बताए गए जो रिचुअल्स थे, वो सब चीजें जो हैं वो इस धर्म के अंदर शामिल हैं। तो इसको जो है अगर हम इसको समझना चाहें, तो पूरी तरह से इसका अर्थ समझना चाहें, तो हमें जो मंत्र जो है उनका जो है अर्थ जो है वो समझना होगा, जिसके द्वारा जो है हम इसको धर्म को जो है पूरी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि जो ऋषि थे जो मंत्रों का उच्चारण करते थे, तो वो सब चीजों को ही इसके अंदर कन्वर्ट किया गया था। अब हम बात करते हैं जो प्रिंसिपल्स हैं वैदिक रिलीजन के, यानी कि वैदिक रिलीजन किन सिद्धांतों पर आधारित है। तो जो सिद्धांत है उनमें सबसे पहले आता है कि ह्यूमन लाइफ का जो है वो उद्देश्य क्या है, जो जीवन जो है उसका क्या उद्देश्य है। दूसरा कि विश्वास जो है वो एक सुप्रीम के अंदर, कि जो हमारा सुप्रीम है, जो हमारे सर्वशक्तिमान जो है वो एक है, उसके अंदर विश्वास। इसी तरह से कि हमारे एक्शंस जो हम कर्म करते हैं
उनकी क्या महत्वपूर्णता है और जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसकी क्या महत्वपूर्णता है। तो कर्मों की तो हमें पता है कि जैसे हम इन जो सुनते हैं धर्म के अंदर वो क्या है जो जो हमें समझा है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही जो है हमें फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ सिद्धांत जो है इसका है प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। इसके थ्रू वैदिक रिलीजन के थ्रू जो हमारा माइंड जो है वो प्योर हो जाता है। जो जितने भी भावनाएं हैं, द्वेष है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हट जाती हैं। उसके अंदर है जो है वर्शिप करने का तरीका, वैदिक देवी देवता या जो उस समय के जो सिंबल्स जो हैं उनको रखा गया है। इसके अलावा हम समझते हैं कि ये तो मेन प्रिंसिपल्स हैं वैदिक रिलीजन के। इसके अलावा ये जो है बहुत हेल्पफुल है और जरूरी है हमारे जीवन के अंदर, जिससे कि हम उनको वर्शिप करें और रिस्पेक्ट करें। हम मतलब बेसिकली हमारे जीवन का ये सारे जो नियम है, जो सिद्धांत हैं, ये सारे हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो एक तरह से इनको इन इन प्रिंसिपल्स की हमें पूजा करनी चाहिए या इन प्रिंसिपल्स का जो है हमें आदर करना चाहिए। दूसरी बात, वर्शिपिंग गिव्स द सेंस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस इन एनवायरमेंट। जब हम इनकी पूजा करते हैं तो इससे जो है हमारे को वातावरण के अंदर इनकी महत्वपूर्णता का जो है आभास होता है कि ये हमारे वातावरण में और हमारे जीवन के लिए जो है कितने महत्वपूर्ण है। और इससे जो है हमारा प्रकृति के प्रति भी जो है एक नजरिया बनता है, कॉन्शियसनेस बनती है। जो पूजा पाठ करता है उसको प्रकृति के प्रति भी एक भावना महसूस होती है कि हमारा हमें किस तरह से हमारा कर्तव्य है इस प्रकृति का ध्यान रखना। साथ ही साथ जो एट्रीब्यूट, जो देवी देवता जो हैं जिनको जिनको की बेन कहा गया है, जो जिस रूप को, जैसे वायु पवन देव हो गया हमारा, ठीक है, इस तरह से पृथ्वी हो गई हमारी, सूर्य देव हो गया, तो उनको सबको अपनी अपनी विशेषताएं जो हैं वो दी गई हैं और उसके अनुसार ही जो है उनकी जो है प्रार्थना की जाती है और उनकी पूजा पाठ की जाती है। और जो भी जिस तरह से कि अगर हमें लगता है कि हमें सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है तो हम सूर्य देव की पूजा करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें पृथ्वी जो है प्रकृति की जरूरत है तो हम पृथ्वी की पूजा करते हैं। अग्नि की जरूरत है तो अग्नि देव की पूजा करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, तो इसलिए जो है इन सबको जो है हमारे को कि इसका मतलब अगर हमें इनमें से किसी से भी कोई चीज की आवश्यकता है तो उस पर्टिकुलर देवी देवता की जो है हमारे को पूजा करनी चाहिए और उनकी जो क्वालिटीज हैं वो हमें अपने अंदर लानी चाहिए इस तरह से। तो वैदिक धर्म जो था वो बेसिकली जो है इन चीजों पर ही आधारित था जो हमारे एनवायरमेंट के अंदर प्रस्तुत है। इसके अलावा जो पर्पस या साइंटिफिक बेसिस है वैदिक रिचुअल्स का, एक सिद्धांत है हमारा कि जो बेसिक हम साइंटिफिक बेसिस हमारे जो वैदिक रिचुअल्स हैं उन सब का कोई ना कोई उद्देश्य या उनके पीछे कोई ना कोई विज्ञान जो है वो छुपा हुआ है। जो भी हमारे रीति रिवाज है उनके पीछे कोई ना कोई विज्ञान है। जैसे इवन एक रीति रिवाज में हम देखते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है या मृत्यु होती है तो भी एक रीति रिवाज था कि हम उस कमरे में नहीं जाते हैं। तो या फिर जो है जब तक उसकी शुद्धि नहीं होती हवन नहीं कराया जाता। इसी तरह से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसमें भी होता है कि आप नहा के आते हैं, कब जो है अगर वहां पर गए हैं तो उसके जो बैक्टीरिया है हमें ना आए। तो एक तरह से वो साइंटिफिक उसके साथ में इन चीजों को जोड़ा गया है। साथ ही है इसके धर्म के अकॉर्डिंगली जो है मंत्र उच्चारण, जो वैदिक मंत्र है और जो ओम है उसकी ध्वनि का जो है उच्चारण करना चाहिए। और जो इसमें ये भी कहा जाता है कि जो सामाजिक एकता है या दूसरों का जो वेलफेयर है, दूसरों का जो है आपके कि वो लोग भी सही रहें, उनके प्रति भी जो है आपके अंदर भावना होनी चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। और सुख कामना जो है आपने करनी है, शुभ जो आपने बोलना है, उनको जो विश करना है सबको, ये भी होना चाहिए कि सब जो है सबके लिए जो हम बोलते हैं ना ये चीज उनके लिए शुभ हो। तो ये जो जैसे स्वास्तिक का निशान जो हम लगाते हैं कि किसी चीज के लिए आप गृह प्रवेश करते हो तो आप एक स्वस्तिक का निशान लगाते हो, ये सारी चीजें। और वैदिक मोराल्स, वेदों में जो बातें कही गई हैं आपके लिए, जो इस तरह से चाल चलन बताया गया है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें जो है इसमें आती हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल जो है हमने क्या बोला कि है एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है, बिलीफ इन वन सुप्रीम एंटिटी, एक भगवान के अंदर सर्वशक्ति में विश्वास, हमारे एक्शंस और नॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे माइंड का प्योरिफिकेशन
वर्शिप करने का जो तरीका है, या जो वैदिक देवी देवताएं हैं या जो सिंबल्स हैं उनका क्या रोल है। और इसके बाद में आता है हमारा कि जो हमारे वैदिक रिचुअल्स हैं उनका भी कोई उद्देश्य या साइंटिफिक जो है रीजंस है, और हमें वैदिक मंत्र जो है उनका उच्चारण करना चाहिए। साथ ही समाज के बारे में भी, कि भलाई के बारे में सोचना चाहिए, और जो है शुभ हो सबके लिए, सारे सभी चीजें, ऐसा जो है हमें उनको विश करना चाहिए या उन कहना चाहिए। और जो वैदिक जो में कही गई हैं, जो अच्छी बातें कही गई हैं कि किस तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, वो भी जो है हमें बेसिकली फॉलो करना चाहिए। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो वैदिक रिलीजन है वो एक इटरनल, कभी अंत ना हो जिसका, ऐसा, और एक यूनिवर्सल, हर तरफ सर्वव्यापी जो है धर्म है। तो वैदिक रिलीजन कैसा है? जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, और एक सर्वव्यापी धर्म है। ये धर्म जो है, इसकी खास बात ये है कि ये सबकी भलाई, वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, सब लोगों की भलाई के बारे में बात करता है। और ये जो है रीति रिवाज जो है बताता है कि कुछ रिचुअल्स जो हैं, जो हमारे को जो है जीवन के सुख के लिए जो है अगर हम करते हैं, या कुछ अचीवमेंट के लिए हम करते हैं, उन्हें फॉलो करता है। किसी का जन्म हुआ तो कोई रीति रिवाज करते हैं, या शादी हुई तब हम करते हैं। तो इसका मेन एम जो है वो है प्योरिटी ऑफ माइंड, कि हमारा जो माइंड है उसकी प्योरिटी होनी चाहिए। और ये दिखाता है कि पाथ ऑफ नॉलेज एंड साल्वेशन, कि जो है हमारे को जो मोक्ष या मुक्ति होने का जो रास्ता है वो बताता है कि हमें किस तरह से प्राप्त करनी है। ये चीजें जो है हमारे को इसके द्वारा बताई जाती हैं। तो अगर हम वैदिक धर्म की बात करें तो बेसिकली देखो, जो आर्यन जब आए थे तो उनका जो मेन प्रिमिटिव रिलीजन, सबसे पहला जो धर्म जो था, प्रिमिटिव मतलब जब से शुरुआत हुई, जब से जो है एक तरह से आर्यों के समय से, तो रिलीजन जो था वो बहुत ही जो पुराना रिलीजन था हमारा, तो वो क्या था हमारा, कि ये जो मेन ड्यूटीज जो थी आर्यन लोगों की, जो आर्यन का साहित्य था, वो था कि जो हमारे नेचुरल फिनोमिना हैं, जो प्राकृतिक जो क्रियाएं हैं, जैसे कि हमारे अभी हमने बताया आपको, भगवान इंद्र जो हो गए वर्षा के देवता, वरुण जो हवा के हो गए, अग्नि है, वायु है, सूर्य है, इत्यादि जो है ये सभी हैं। ये इनको जो है मेन जगह दी गई थी, जो हमारे वैदिक देवताएं जो हैं उनके अंदर इनको स्थान दिया गया था। और इसके अंदर बाद में विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा जो है, जो मेन तीन जो है हमारे देवी देवता हैं, उनको भी शामिल किया गया था। साथ ही साथ जैसे सरस्वती जो है नदी जो है, और उषा जो कि है, जो गॉडेस है आपकी, और पृथ्वी, अदिति, ये हमारी फीमेल गॉडेसेस थी। तो वैदिक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो मेल गॉड्स जो थे वो सबसे ज्यादा जो है अपनी पोजीशन को एंजॉय करते थे, उनको सबसे ज्यादा पूजा जाता था। और उसके बाद में आती थी हमारी जो देवियां हैं, वो उसके बाद में आती थी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वैदिक रिलीजन के अंदर, कि ये रिलीजन जो है वो मोनोथिज्म है। मोनोथिज्म मतलब होता है जो एक गॉड में विश्वास करता है, तो सर्वशक्तिमान जो प्रभु है उसके अंदर विश्वास जो है हमारा। और ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियरली दिखाता है कि बहुत सारे जो है मंत्र जो है जाकर जो है इस बारे में कहे गए हैं, यूनिवर्सल यूनिटी के बारे में बताए गए हैं। और साथ ही साथ जैसे कि बहुत सारे सेक्रीफाइसेस जो है, समर्पण जो किए जाते थे, वो भी किया, जैसे अग्नि देवता को जो आपने समर्पण किया या चढ़ाया, और जो है ये गेहूं उनको चढ़ाना, दूध, घी, और कुछ जो है कुछ पौधे हैं उनका अर्घ चढ़ाना, इस चीजों को जो है बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाती है। और वैदिक रिचुअल्स भी हैं जिसमें सिंबॉलिक्स हैं, जो वर्शिप के लिए जो हम मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। उसके बाद जो है धीरे धीरे इसके बाद में वर्शिप जो है आपका शुरू हुआ, जो उसमें हम इन्हीं लोगों की जो है, जैसे वृक्ष है उसकी पूजा की, इस तरह से करते थे। तो जो मेन सेंटर जो है आर्यन कल्चर का जो था वो ये था कि सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस जो बलि देते थे, जैसे जैसे बहुत सारे रिचुअल्स थे एसोसिएटेड थे, जिनका मेन उद्देश्य था कि आप सेक्रीफाइस करोगे गॉड को, अगर आप उससे जो है उनसे जो है हम आशीर्वाद अगर हम चाहते हैं, तो जब हम उनकी पूजा करते हैं तो उसके लिए जो हम घी, दूध और ये सब कुछ डालते हैं, उसके लिए किया जाता था कि उससे हमें आशीर्वाद मिलेगा। सेम इस समय के अंदर जो है जो ब्राह्मण जो थे उनकी जो है लीडरशिप थी, और क्योंकि उनको होली मैन कहा जाता था, और जो है बहुत सारे इस समय के अंदर उपनिषद जो है
उनके जीवन से रिलेटेड बातों को बताते हैं, या स्पिरिचुअल जो मेडिटेशन जो है उन चीजों का वर्णन इनमें किया गया है। इसके बाद की जो स्टेज थी, वैदिक रिलीजन थी, उसमें बहुत सारे फॉर्म्स जो थे वर्शिप के वो आ चुके थे, और बहुत सारे पॉपुलर कल्चर, जैसे कि इसमें बाद में हिंदुइज्म ने कन्वर्ट किया। तो वैदिक रिलीजन तो पहला है, उसके डिफरेंट सेक्ट्स में हम जब कन्वर्ट हुए तो हिंदुइज्म, विष्णु या शिव की पूजा करना, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर शामिल जो है वो हो चुकी थी। तो हम जब क्या कहते हैं, बहुत सारे जो सेक्रीफाइसेस जब दिए जाते थे, रीति रिवाज जो होते थे, तो बेसिकली इसके अंदर एक तरह से प्योरिटी ऑफ माइंड, ये रिलीजन जो है वो प्योरिटी ऑफ माइंड पर काम करता है, और ये रास्ता बताता है कि किस तरह से हमें ज्ञान का रास्ता जो है हमारे लिए क्या है, ज्ञान किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, या हमें मोक्ष जो है वो किस तरह से प्राप्त होता है। ये हमारा हिस्सा था बच्चों, पहला जो था हमारा वैदिक रिलीजन का। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। वैदिक रिलीजन के बाद दूसरी बात आती है हमारी शैविज्म की। शैविज्म हो गया हमारा, जिसमें कि शिव की पूजा जो है वो ज्यादा की जाती थी, उसको हम हिस्से को बोलते हैं हम शैविज्म। शैविज्म जो है वो मेन सेक्ट है हिंदुओं का, जो है वो मेजर सेक्ट जो हिंदुओं का है वो है शैविज्म। शैविज्म का अर्थ है कि ये परंपरा जिसके अंदर जो है ये विश्वास किया जाता था कि जो भगवान शिव जो है वो जो है पूरे यूनिवर्स के जो मालिक हैं वो भगवान शिव है, और वही जो है सृजनहार है, सब चीजों को सृजन उन्होंने ही किया है। इनफैक्ट जैसे कि वैष्णविज्म है वो जो है रिगार्ड किया जाता है समय के साथ साथ, उसी तरह से जो है शिविज्म को भी बहुत पॉपुलर जो है सेक्ट माना जाता है हिंदुइज्म के अंदर, कि जिस तरह से विष्णु को विष्णुइज्म को मानते हैं, उसी तरह से शिव। और जो ये सेक्ट है इसको रिगार्ड किया जाता है कि भगवान जो शिव जो है वो ही ब्रह्मा है, और जो बाकी सब जो डिविनिटीज हैं वो सब उन्हीं का ही हिस्सा है। तो मेन जो भगवान है वो कौन है? भगवान शिव है। ये शैविज्म जो है जो मानते हैं वो इस चीज को मानते हैं। और इस सेक्ट का जो ओरिजिन है, हम मानते हैं कि शायद जो इसकी जड़ें हैं वो इतिहास के अंदर है, क्योंकि इतिहास में जो फर्टिलिटी ट्रेडिशन माना जाता था, जैसे आगे आगे जो वंश बढ़ना है जो हम प्राचीन भारत के अंदर मानते हैं, वो उसी पर आधारित था कि जो वर्शिप अगर किया जाए फादर गॉड और मदर गॉडेसेस को, जो हम वर्शिप करते थे शिव और पार्वती को, तो उनसे जो है हमें ये जो है एक तरह से आशीर्वाद मिलता था आगे वंश के लिए। तो जो वर्शिप है शिव की जो है वो प्रोबेबली जो है उसकी शुरुआत जो है हुई थी माउंटेनियस रीजन्स के अंदर, यानी कि जो जो पर्वतीय जो क्षेत्र थे वहां पर जो है सबसे ज्यादा शिव की जो है पूजा की जाती थी इंडिया के अंदर। और उसके बाद धीरे धीरे जो है इंडिया के दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी ये शिव पूजा का जो लोगों की जो सोच थी शिव पूजा की वो इंक्रीज होने लगी थी, और उसके बाद ईस्ट की तरफ भी लोग जो है वैदिक कम्युनिटीज हैं वहां पर जो है शिव की पूजा की जाने लगी थी। तो जैसे हमें पता है, हम कहते हैं कि जो नॉर्थर्न की तरफ माउंटेनियस रीजन पे अगर हम हिमालयन रीजन को देखें तो वहां पर अमरनाथ यात्रा जो है वो उस तरह से उन रीजन्स में, या आप कश्मीर में देखोगे तो वहां के लोग जो है शिव पूजा जो है शिव भक्त जो है वो कहलाते हैं। तो जो शिव भक्त हैं वो उनको ही हम बोलते हैं बेसिकली, वो शैविज्म को फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो बेसिक कंसेप्ट जो है शैविज्म के वो क्या क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो आता है वो हमारा आता है जिसे हम कहते हैं पति। तो पति मीन्स हस्बैंड, और लॉर्ड जिसको हम जो है सभी का जो जो क्रिएशन जो है, सृष्टि का जो है, निर्माण का जो है, उनका जो है देवता मानते हैं, या मतलब जो बेसिक सर्वशक्तिमान जो सृष्टि रचयिता है उसके रूप में मानते हैं, जो कि एक तरह से एक माया रचता है, और जो है जिससे कि हमारी इस माया के रूप में ही हम बार बार जन्म लेते हैं। इसको पॉपुलरली शिव के नाम से जानते हैं और बहुत पवित्र मानते हैं लॉर्ड ऑफ क्रिएशन को। उसका वो कई तरह के रोल प्ले करता है, जैसे कि उसका रोल है क्रिएटर, क्रिएट करना, और साथ साथ उसका रोल होता है आपका कि ये करना कि वो जो है डिस्ट्रॉयर भी वही है। तो उसके बहुत सारे जो है मोड्स हैं, जैसे कि वो एंग्री मोड भी शो करता है, या डिस्ट्रक्शन का मोड भी जो है वो शो करता है। इस टाइप से जो है उसके काफी सारे मोड्स हैं। और दूसरी है तो जो हमने बोला कि जो क्रिएटर है वो बेसिकली हो गया, और दूसरा जो है वो है हमारा, उसको हम बोलते हैं पासु।
पासु का मतलब है बेसिकली एनिमल। तो एनिमल यानी कि ये है कि जो सभी लिविंग बीइंग्स हैं, जिनके अंदर ह्यूमन बीइंग भी शामिल है, और जो कि नेमली जैसे कि वो कहते हैं कि इसके अंदर पशुता यानी कि वो वाला जो हमारे अंदर कौन सा एस्पेक्ट, इगोइज्म का जो एस्पेक्ट है हमारा, या जो हमारे अंदर जो अटैचमेंट की जो भावना है बेसिकली, वो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये उसको दिखाता है। और इसको हम जीवा भी बोलते हैं, लिविंग बीइंग, जीव जो है, जो है जिसको हम बोलते हैं देह आत्मा जो है, जीवात्मा जो हम बोलते हैं, तो वो सारी चीजें आती हैं। और ये सारी चीजें जो है, जिसकी वजह से जो है हमारे को अटैचमेंट जो है हमारा शो होता है, क्योंकि ये भावना की वजह से हमारे को लोगों से जो, अपने परिवार से जो लगाव होता है वो इसमें आता है। अगला है हमारा ये है हमारा पासा। तो पासा जो है, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड या अटैचमेंट। ये है अटैचमेंट जो है, जो हमें लिविंग बीइंग अगर हमें है, तो हमें जो हमारे आसपास की चीजों से जो अटैचमेंट हो जाता है, ऑब्जेक्ट से जो अटैचमेंट हो जाता है, वो आता है पासा। इसकी वजह से जो है हमारे बहुत सारे एक्शंस होते हैं और बहुत सी सफरिंग्स भी हमें होती हैं। तो जब तक कि हम इस चीजों से नहीं निकल जाते हैं, इस लगाव से नहीं निकल जाते हैं, अगर हमारे अंदर ये लगाव है चीजों से और सबके प्रति रहता है, तो उस तरह से जो है मानते हैं कि शैविज्म एनिमल्स के रूप है हम खाली। तो इसलिए जो है, अगर अगर हमारे इस लगाव से मुक्त हो जाते हैं हम, तब जो है हम जो है एक अच्छा रूप माना जाता है कि हम एक अच्छा रूप धारण किए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रकृति। प्रकृति का मतलब है कि नेचुरल स्टेट इन क्रिएशन, जो प्रकृति है, जो मेन आधार है, नेचुरल नेचर जो है हमारा, ये एस्पेक्ट है शिव का। और शिव जो है, इसको वर्शिप किया जाता है देवी के रूप में। प्रकृति या पृथ्वी जो है हम किस रूप में मानते हैं, मदर गॉडेस के रूप में मानते हैं, देवी के रूप में मानते हैं। और कुछ ट्रेडिशंस में जो है, शैविज्म की ट्रेडिशंस में जो है, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे कि ये यही इससे ही सारा क्रिएशन हुआ है, यही रिस्पॉन्सिबल है। जो हमारा क्रिएशन का जो है, पृथ्वी से मिलकर जो है, हम जो पंच तत्व जो मानते हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो है हमारा, वो पृथ्वी होता है। नेक्स्ट आता है सेक्ट ऑफ शैविज्म। जो इम्पोर्टेंट सेक्ट है शैविज्म का जो है, वो है जैसे कश्मीरी शैविज्म है, पशुपता शैविज्म है, नाथ शैविज्म है। ये अलग अलग सेक्ट्स हैं जो अलग अलग रीजन्स में हैं, कश्मीर में है और साउथ में है, कर्नाटका रीजन में जो है, ये अलग अलग सेक्ट्स बन चुके हैं। और उसके बाद में आता है एसोसिएटेड डेटीज। लॉर्ड शिव जो है वो कैलाश में रहते हैं, माना जाता है कि, और वो जो स्वर्ग में रहते हैं, और जिनके चारों तरफ जो है बहुत सारे डिवोटीज भी रहते हैं, जो हमारे नक्षत्र है वो भी उनके चारों तरफ रहता है। और शिव जो गना है शिव के, वो भी हैं। और इनको जो है भूतगण भी बोलते हैं। ये सारी चीजें हम बोलते हैं। और जितना ही हायरार्की में अगर आप देखोगे, तो शिव जो है वो सबसे ऊपर है। और उसके बाद में जो है उनके साथ उनकी पार्वती हैं, उनके जो नाग हैं या जो मदर गॉडेस हैं वो आते हैं, उनके बेटे गणेश और कुमार जो हैं वो आते हैं। और उनका जो है व्हीकल जो है बेसिकली जो है नंदी। नंदी जो है, वो जो उनका साधन जो है, वो नंदी आता है इसके अंदर, इस तरह से आते हैं। और जो उसके बाद में आता है हमारा सौज्य। सौज्य जो है, इसका मतलब होता है लिबरेशन, कि हम जो वर्ल्ड है, संसार से अपने आप को लिबरेट करें, दूर करें, मोह माया सबसे जो है विरक्त करें। तो हमें लिबरेशन पाने के लिए जो है अपने कोशिशें करनी पड़ती हैं कि हम अपने माइंड को जो है और अपनी बॉडी को जो है प्योरीफाई करें, हम इस मोह माया से अपने आप को निकाल पाए। तो कोशिश करें कि भगवान शिव की पूजा करने से हम ये मानते हैं कि हमें हमें ये लिबरेशन जो है वो प्राप्त हो सकता है। तो जो भी योग के द्वारा या मेडिटेशन के द्वारा जो है हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है डिफरेंस बिटवीन जो सेक्ट्स हैं। तो 5 सब सेक्ट्स हैं शैविज्म के अंदर, जैसे कि शिवा सिद्धांता जो पॉपुलर है साउथ के अंदर, कश्मीरी शैविज्म जो है, जिसको सिद्धा शैविज्म भी माना जाता है, इसका ओरिजिन कश्मीर में हुआ है। विरा शैविज्म जो है, ये कर्नाटका के अंदर फेमस है, जो कर्नाटका के अंदर जो लिंगाइट्स जो है लोग हैं, उनमें फेमस है। नाथ शैविज्म या गोरखनाथ शैविज्म जो है, इस तरह से वो है जो लोग हठ योग की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और पशुपता शैविज्म जो है, ये सबसे प्राचीन है, सेक्ट है।
इस तरह से जो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स हैं उनका जो है लिबरेशन का जो तरीका है वो अलग अलग है। फिर हम मानते हैं कि जो लिटरेचर जो है बेसिकली, तो मेन लिटरेचर जो शैविज्म का है उसके अंदर आते हैं अगम और तंत्र लिटरेचर। तो ये बहुत सारे जो शिव पुराण हैं या सूत्र जो हैं ये भी काम जो है भगवान जो शिव के जो डिवोटीज हैं उनके द्वारा किए गए हैं, जिनके अंदर उनके जो है जो उनका उनके बताए हुए जो है प्रवचन है कह लो, या उन चीजों को इसके अंदर लिखा गया है, भक्ति कैसे की जाती है इन सब चीजों को इसके अंदर लिखा गया है। फिर आते हैं हमारे फॉर्म्स ऑफ शिवा। शिविज्म डज नॉट बिलीव इन इनकारनेशन ऑफ गॉड। भगवान शिव, शिविज्म जो है मतलब शिव धर्म जो आप फॉलो कर रहे हो उसके अंदर इनकारनेशन की अवतार लेता है भगवान, इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं। फॉलोअर्स ऑफ शिवा जो है वो बिलीव करते हैं कि गॉड जो है वो हर जगह पर प्रेजेंट और जो है और हमें जो है उसको अवतार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो हर जगह पर है। तो इसलिए जो है आपका बेसिकली ये उसको अलग अलग फॉर्म्स अलग अलग नामों से जो सिर्फ हम जानते हैं। तो वर्शिपर जो है शिवा के जो वर्शिपर्स जो हैं वो उसको शिवलिंग की फॉर्म में, नटराज की फॉर्म में, भैरव की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में जो है उनकी पूजा जो है वो करते हैं। इसके अलावा जो हमारे शैविज्म के जो फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं उनमें आते हैं शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। और स्वामी अप्पा ये मानते हैं कि जो बेसिकली जो साउथ के अंदर भी बहुत सारे जो है फेस्टिवल, यानी जब हम शिव पूजा करते हैं तो शिवरात्रि तो जो है सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है शिव की पूजा जो है वो की जाती है बेसिकली। ठीक है, तो आई होप कि इतना हमें समझ में आया है बेसिकली। तो वर्शिप एक तरह से जो हम शिव की जो हम वर्शिप कर रहे हैं पूरे जो सर्वत्र भारत के अंदर जो की जाती है, इंडिया में भी, श्रीलंका में भी, नेपाल के अंदर भी। और शैविज्म जो है उसका जो है अलग अलग जो है उसके प्रति अलग अलग फिलॉसफी भी है। और शिव को हम मानते हैं कि उसको जो है ये अभेद है और इसका कोई भेद नहीं जान सकता, इस तरह से जो है हम कहते हैं। और जो हम ये भी मानते हैं कि जो शिव जो है उनकी जो हम राख जो है वो अपनी तरफ लपेटते हैं है वो एक साइन है शैविज्म का। जो लोग जो है पवित्र राख को लपेटते हैं वो उससे पता चलता है कि ये शिव भक्त हैं। जो शिव के भक्त जो हैं वो जो है एक अपने फोरहेड के ऊपर जो है 3 जो है लाइंस का जो मार्क लगाते हैं बॉडी के ऊपर, वो भी ये शो करता है। तो जो संस्कृत शब्द जो है भस्म या विभूति है वो भी सेक्रेड ऐश का ही जो नाम है उसी को जो है वो कहा जाता है। तो एक तरह से जो है कि शैविज्म जो है वो दिखाता है कि जो शिव की जो भक्ति कर रहा है उसको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, शैविज्म या शिव भक्त कहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं, ये अब हमारा नेक्स्ट हो गया शक्तिज्म, जो शक्ति की जो हम पूजा करते हैं। तो जो ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म है जो वर्शिप करती है देवी शक्ति को जो है, जिसको देवी के रूप में हम मानते हैं, शक्तिज्म हम बोलते हैं, जिसमें देवी की पूजा की जाती है। जो फॉलोअर्स हैं शक्तिज्म के जो है वो ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि शक्ति जो है वो मेन पावर है जिसके अंदर जो है अंडरलाइज द मेल प्रिंसिपल, जो मेल है उसके अंदर जो है। तो एक वैसे अगर हम कहें तो ये भी माना जाता है कि शिव और शक्ति, शिव और उसकी शक्ति जो है उसकी जो पावर है वो पार्वती है। तो जिस रूप में हम मानते हैं उसको ये मानते हैं, और देवी जो है उसको हम पार्वती के रूप में मानते हैं, शिव की संगिनी के रूप में मानते हैं। और इसी तरह से जैसे कि विष्णु के साथ हम लक्ष्मी जी को मानते हैं। तो ये जो है इसको हम दर्शाते हैं कि काली का रूप या दुर्गा के रूप में भी हम पूजा करते हैं। शक्तिज्म जो है वो रिलेटेड होती है तांत्रिक हिंदुइज्म से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर की रीति रिवाज और प्रैक्टिसेस सिखाई जाती हैं कि किस तरह से हम अपनी माइंड और बॉडी को जो है प्योर कर सकते हैं। तांत्रिक तरीकों से जो आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो मदर गॉडेस जो है उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जिसमें कि वो बहुत ही जेंटल है, नम्र स्वभाव की है। कुछ ऐसी हैं जिसमें कि वो बहुत ही गुस्से वाली हैं, जैसे काली माता का रूप दिखाते हैं। और जो शक्ति शक्ति की जो पूजा करते हैं उनको शक्ताज कहते हैं। वो जो है उच्चारण करते हैं, जो शब्दों का योग करते हैं, रीति रिवाज करते हैं जो है, और जो है जो नक्षत्रीय जो शक्तियां हैं उनको उनका आह्वान करते हैं एक तरह से।
शक्तिज्म जो कि हाईएस्ट जगह है, हाईएस्ट प्लेस है जो दी गई है, उसके अंदर हम फीमेल को जो दी गई है वो है, बहुत सारे लोग जो हैं पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर जो है उसकी पूजा करते हैं, और गॉडेस ऑफ जो शक्ति जो है उसको अलग अलग नामों से पूजा जाता है हर जगह पर। जो मोस्ट पॉपुलर मदर गॉडेस जो है, ओरिजिन ऑफ शक्तिज्म जो है, वो जो ऐतिहासिक प्री ऐतिहासिक जो आपका समय था जिसमें मदर गॉडेस जो है उसको पूजा जाता था सिंबल की फॉर्म में, कि जो लाइफ जो है, क्योंकि लाइफ जो है, जीवन जो है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? फीमेल से होती है। तो उस रूप में उसको सिंबलाइज किया जाता था प्रिमिटिव लाइफ की रूप में। और जो सोसाइटी थी या जो फूड गैदरिंग थी, जब लोगों को खाना इकट्ठा करना पड़ता था, तो वो सारी की सारी किसके रिलेटेड थी? वुमेन से रिलेटेड थी। तो उसको सिंबल ऑफ जनरेशन के रूप में ना ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर ऑफ लाइफ के रूप में भी जानते थे, कि जो शक्ति जो है वो किसका रूप है, ना सिर्फ जनरेट करती है बल्कि लाइफ का जो है उसको भी जो है पैदा करती है, उस रूप में जो है उसको माना जाता था। तो जो मदर गॉडेस जो है या प्रिमिटिव फूड गैदरिंग सोसाइटी जो है, उसमें जो मदर अर्थ जो है उसको भी इस तरह से माना जाता है। हम बोलते हैं ना जो हमारी पृथ्वी माता जो है, क्यों? क्योंकि वो हमें खाने पीने के लिए वेजिटेशन, सब्जियां देती है, और वही हमें फर्टिलिटी, हमारे प्रजनन का आधार भी वही है। तो गॉडेस जो है इसलिए उसको माना जाता था कि फर्टिलिटी का रूप है और या मल्टीप्लायर का रूप है। आप एक से दो, दो से चार जो आप ये मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उस रूप के लिए भी माना जाता है। बहुत तरह के जो रिचुअल्स हैं या जो सेरेमनीज जो हैं वो इस समय में होनी शुरू हो गई थी। जैसे कि इन द एग्रीकल्चर सोसाइटीज, जब लोग जो है खेती बाड़ों में काम करते थे और जो है वो क्या करते थे, इसलिए मदर अर्थ की पूजा जो है वो करते थे, क्योंकि जो है धरती क्या है, जन्म देती है, पेड़ पौधों को जन्म देती है, वही हमारा आधार है जो हमारा पेट भरते हैं, इस तरह से। और बहुत सारे जो रिचुअल्स जो थे मदर अर्थ के जो है वो पॉपुलर हुए एग्रीकल्चर सोसाइटीज के अंदर, बंगाल के अंदर भी, पंजाब में भी, दक्षिण के अंदर भी। तो वर्शिप जो थी वो मदर अर्थ की जो है उसको अलग अलग फॉर्म्स में वर्शिप किया जाता था। मदर गॉडेस जो है उसको आइडेंटिफाई किया करा जाता है मदर अर्थ की तरह। तो जो देवी जो है उसको एक जो हमारी पृथ्वी माता है उसी के रूप में किया जाता है, क्योंकि वो अपने गर्भ के अंदर जो है एक तरह से, जैसे कि माता जो होती है अपने गर्भ में शिशु को रखती है, पैदा करती है, उसी तरह से जो पृथ्वी है, जो सारी वेजिटेशन है, जो सारी फसलें हैं, वो उसी के गर्भ से पैदा होती है, इसलिए उनको यही रूप माना गया है। तो जो देवी की जो पूजा का की जो है शुरुआत जो है, हम मानते हैं कि ये प्राचीन समय से है, और बहुत सारे सिंबल्स के फॉर्म में इसको पूजा की जाती थी। और हम जो आर्कियोलॉजिकल जो अवशेष जो हैं उनके द्वारा भी हम देखते हैं, जैसे कि टेराकोटा या क्ले से बनी हुई जो है आइडल्स बनी हुई हैं, जब मूर्तियां बनी हुई हैं, या देवी की जो है मूर्ति बनी हुई है, ये भी देखी गई है तक्षशिला के अंदर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हम बहुत सारे ऐसे हमें उदाहरण मिले हैं जो इससे हमें पता चलता है, यानी कि इतने प्राचीन समय के अंदर, जब सिंधु घाटी की सभ्यता के समय की जो हमें चीजें मिली हैं, कि उस वक्त भी जो है फीमेल जो डेटीज हैं, जो देवी जो है, देवी रूप है, उसको जो है पूजा जाता था बेसिकली। ये हमें चीजें पता चलती हैं। तो जो पोजीशन थी जो गॉडेस की जो है उसको सुप्रीम डेटी के रूप में जो है डिस्क्राइब किया गया है, जो उसकी जो जगह है वो सबसे सुप्रीम है। और देवी महात्मा जो है हम एक तरह से मानते हैं, अगर हम मार्कंडे पुराण के अंदर भी देखते हैं तो वहां भी देवी महात्मा के रूप में, महात्माया के रूप में जो है इसका वर्णन किया गया है, जिसमें कि जो जो देवी थी उसने महिषासुर जो है और रक्त बीजा और शुंभ जो है इनका जो है वध किया था। ये इसलिए हम मानते हैं उसको सुप्रीम माना गया है। इसी तरह से जो कामाख्या देवी मंदिर जो है वो भी बहुत ही जो है एक ऐसा स्थान है, कामाख्या देवी का मंदिर, जो कि असम के अंदर है, जहाँ देवी की पूजा जो है वो की जाती है। और उसका इतिहास भी जो है लगभग 1200 वर्ष पुराना है। निशुंभ, चुंड और मुंड जो है उनको जो किया था, तो वहां पर जो है अभी भी हम देखते हैं कि देवी पूजा जो है बहुत की जाती है। हालांकि शक्तिज्म जो है वो प्राचीन समय में जो है उसको जाना जाता था, पर ये अलग से एक धर्म के रूप में जो है मिडिवल मध्यकाल के अंदर जो है ये उभर के आया। देवी पूजा का कॉन्सेप्ट जो था, ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था, जब प्राचीन समय से लेके मिडिवल पीरियड का समय जब था, तो नया सोशल या इकोनॉमिक सेटअप शुरू हो रहा था। ये इसकी वजह से धीरे धीरे जो है
पूरी तरह से जो रिलीजियस आउटलुक था इंडिया का, भारत का जो धर्म के प्रति जो नजरिया था वो बदल रहा था। तो ये हमें क्लियर हुआ। और इन तीनों चीजों से जो हमने वैदिक पढ़ा, शैविज्म पढ़ा या शक्तिज्म पढ़ा, इनके लिए जो है हम डिटेल्स में जो है, और अगर हम जानना चाहें तो डिफरेंट रेफरेंस साइट्स जो है उन पे जाकर इसकी इंफॉर्मेशन और गैदर कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो आई होप बेटा अब आपको एक आइडिया लग गया कि हिंदुज्म के जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हैप्पी लर्निंग एंड